धरना लगातार जारी रहेगा। हमारे साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए, किसान के साथ कोई धोखा नहीं होगा। अगर होगा तो हम फिर तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी भी किसानों को गंभीरता से नहीं लिया तो दिल्ली फिर दूर नहीं है हमसे। ऐसा नहीं हो सकता कि विकास की भागीदारी किसानों के हिस्से में न आए। हम यहाँ किसानों का विनाश नहीं होने देंगे। निश्चित तौर पर पीछे धरना समाप्त नहीं कर रहे, धरना चलता रहेगा। यहाँ भी चलेगा, नोएडा में भी, ग्रेटर नोएडा भी, एनटीपीसी भी और अंसल पर भी। अगर अभी भी परेशानी बढ़ाई तो मैं फिर आपके बीच में कह रहा हूँ, दिल्ली हमसे फिर दूर नहीं। क्या डिसीजन लिया गया है? मैम, डिसीजन ले लिया है, हम नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी, जो तीनों अथॉरिटीज के जो तीनों अथॉरिटीज के सीईओ हैं, सीईओ के साथ आईआईडीसी महोदय और अपर मुख्य सचिव जो कंसर्न डिपार्टमेंट के हैं, उनके साथ हमारी हाई लेवल कमेटी बैठेगी। ऐसा प्रशासन की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है। कमेटी में मैंने बताया आपको, जैसा कमेटी में अपर मुख्य सचिव, आईआईडीसी महोदय और तीनों अथॉरिटीज के सीईओ ये रहेंगे उसका, और जनप्रतिनिधि। मेनली हमारा कंसर्न ये है कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं हमारे दर्द को समझे, ये समझे कि लैंड एक्विजिशन में कितनी गलतियां हुई, कितनी खामियां हुई, जिस वजह से लोग यहाँ परेशान हैं। 50 दिन से हम लोग नोएडा अथॉरिटी पे बिल्कुल तालाबंदी लगाए बैठे थे, किसी ने नहीं सुनी हमारी। आज हम सड़क पाए हैं तो पहली बार को सुनना है हमारी बात। संबित पहलवान जी, आपके इस फैसले से खुश है? निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि सारी व्यवस्था बातचीत के द्वारा होती है। एनटीपीसी के लिए भी सीएमडी साहब से वार्ता होगी और यहाँ भी अपर मुख्य सचिव और चेयरमैन साहब, औद्योगिक विकास मंत्री और हमारे सारे जनप्रतिनिधि, तीनों सीओ, कमिश्नर मैडम और डीएम साहब, सारे इसमें शामिल होंगे। और आज हम जो है 8 बजे अभी कमिश्नर मैडम के यहाँ जा रहे हैं। बाकी की बात जो निश्चित होगी वो आजकल में कहाँ मीटिंग होगी, वो सारी व्यवस्था बनेगी। ऐसा अब नहीं हो सकता मेरे किसान परेशान हों, ऐसा नहीं हो सकता कि किसान, बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं आप सबके सामने फिर कहता हूं, अगर अभी भी किसानों को गंभीरता से नहीं लिया तो दिल्ली फिर दूर नहीं है हमसे। हम बहुत दिल्ली के नजदीक बैठे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि विकास की भागीदारी किसानों के हिस्से में न आए। हम यहाँ किसानों का विनाश नहीं होने देंगे। निश्चित तौर पर पीछे थोड़े से आज धरना समाप्त कर देंगे आप? धरना समाप्त नहीं कर रहे, धरना चलता रहेगा। यहाँ भी चलेगा, नोएडा में भी, ग्रेटर नोएडा भी, एनटीपीसी भी और अंसल पर भी, सब जगह धरना चलेगा। हमारे साथी छूट रहे हैं और जिसमें हमारे डॉक्टर रुपेश और हमारे सुनील फौजी और जयवीर प्रधान, सभी जो पकड़े हुए हैं इन्होंने, वो भी सब छूट रहे हैं। और निश्चित तौर पर अब किसान, गौतम बुद्ध नगर का किसान कम से कम परेशान नहीं होगा। अगर अभी भी परेशानी बढ़ाई तो मैं फिर आपके बीच में कह रहा हूँ, दिल्ली हमसे फिर दूर नहीं है। आप यहाँ से आज उठ रहे हैं? यहाँ से उठ रहे हैं, यहाँ से वापस जा रहे हैं, पर धरने पे जा रहे हैं सीधा। हम सीधा अथॉरिटी पे जा रहे हैं। अथॉरिटी बंद पड़ी है, तब अथॉरिटी नहीं खुलेगी। एनटीपीसी पे घेरा डाला हुआ है किसानों ने, वो भी निश्चित तौर पर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? खलीफा जी, क्या प्रशासन ने आपकी बात मान ली है जो आप लोगों की मांगे थी? बात वही है, इन्होंने कमेटी, एक हाई पावर कमेटी बनाई है कि हम आपकी बात को मानते हैं, आपकी बात नीचे नहीं सुनी गई, पर अब आपकी हाई पावर कमेटी आपके विचार करेगी और उस पर उस चीज का निपटारा करेगी। पिछली बार भी कमेटी बनी थी, फिर कुछ निकला नहीं, इस बार भी कमेटी बनेगी, क्या उम्मीद है? बार बार बातचीत ही माध्यम बनती है। आप कुछ भी करो, झगड़ा करो, धरना प्रदर्शन करो, कुछ भी करो, आखिर बातचीत ही माध्यम बनती है और हम उससे परे नहीं है। जिंदाबाद, ज्यादा से ज्यादा अपने मैम क्या कहेंगी, क्या बातचीत हुई है? बात जो होगी, जो भी निर्णय होगा बताया जाएगा। तो अभी आप लोग धरना खत्म कर रहे हैं? प्लीज अपना नंबर शेयर कीजिएगा। नोएडा अथॉरिटी और एनटीपीसी का जो है ना 300 से 400 लेडीज, 35 लेडीज हॉस्पिटल एडमिट हो गई, कोई वहाँ कवरेज करने नहीं आ रहा।
लल्लन टॉप वाले हैं ना, ये आ जाएंगे। भैया सुनो से मेरी बात तो सुन लो तो एक बार। अरे बात सुन लो तो एक बार। धरना लगातार जारी रहेगा। धरना नोएडा प्राधिकरण पर भी, धरना ग्रेटर नोएडा पर भी, धरना अंसल पर भी और धरना एनटीपीसी पर भी धरना जारी रहेगा लगातार। और अगर हमारी बात जो हाई पावर कमेटी बड़ी है, अगर हमारी बात फिर नहीं सुनी गई तो दिल्ली फिर दूर नहीं है। हमारी बातों पर कोई सहमति अभी तक नहीं बनी है। सहमति बढ़ेगी कमेटी में। अभी सिर्फ कमेटी के लिए एक सहमति बनी है कि अभी आप यहाँ से हट जाओ, आपकी हाई पावर कमेटी बना रहे हैं। अभी कमिश्नर मैडम से बात हुई है और कमिश्नर मैडम ने 8 बजे बुलाया। अभी ठीक है, हमारे साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए, किसान के साथ कोई धोखा नहीं होगा। अगर होगा तो हम फिर तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सड़क खाली कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सड़क खाली करेंगे, अभी जल्दी कर रहे हैं। 8 बजे वहां जाना है। कितने घंटे से नोएडा अथॉरिटी बंद पड़ी है, जाके देख लो। क्या बातचीत हुई आपकी? बातचीत सिर्फ हाई पावर कमेटी पर हुई है। हाई पावर कमेटी बनी है और हाई पावर कमेटी हमारी बातों का समाधान करेगी। कितने बजे मीटिंग है? 8 बजे मीटिंग है। 8 बजे कमेटी के सामने हमारी डिमांड होंगी, जो हमारा नोएडा प्राधिकरण ने, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने और युवना प्राधिकरण ने जो बातें मान ली है, जो बोर्ड में पास कर दी है, सारे मुद्दे रखे जाएंगे। और सीएमडी के सामने जो एनटीपीसी के मुद्दे हैं वो रखे जाएंगे, सारे मुद्दे। जी, अपने पॉइंट्स बता दीजिए, आपकी डिमांड क्या क्या थी और उसमें क्या क्या एक्शन हुआ है? हमारी 10% प्लॉट की मांग थी, हमारी आबादी के निस्तारण की मांग थी, हमारी कॉमर्शियल गतिविधि की मांग थी, हमारी समान रोजगार की मांग थी, हमारी समान मुआवजे की मांग थी, शिक्षा, चिकित्सा, खेल। हम भी देश के विकास में भागीदार बने, हमारे बच्चे भी आगे बढ़े, पले बढ़े, उसी की एक जद्दोजहद है, बाकी कुछ नहीं है। अब क्या डिसीजन लिया है? अब क्या अभी हम फिलहाल यहाँ से रोड खाली कर रहे हैं और अपने अपने धरनों में जा रहे हैं। और कमिश्नर मैडम से अभी सभी संगठन, कमिश्नर मैडम से 8 बजे हम मीटिंग करेंगे। समाप्त नहीं हो रहा धरना, तीनों के तीनों ऐसे चल रहे हैं। एनटीपीसी भी, नोएडा प्राधिकरण वाला भी, ग्रेटर नोएडा वाला, धरने सब कंटिन्यू है। लेकिन जो रोड है, ये रोड हम खोल रहे हैं, सभी लोग अपने धरने पे जा रहे हैं। रात को 8 बजे कमेटी बनेगी, बाद में निर्णय लिया जाएगा। हाई पावर कमेटी बन रही है, उसमें जो निर्णय होगा आपको बताएंगे। क्या कुछ हुआ इस धरने का? क्या लोग हट रहे हैं? क्या कुछ निर्णय लिया? देखिए, धरना जारी रहेगा। हमारी जो मांगे थे, जो हमारे जो किसान जो कमेटी के जो लोग थे, कुछ लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया था, तो हमारी मांगे ये थी, जो धरना जो कर रहे थे उन लोगों को छुड़ाने का था। तो इन्होंने आश्वासन दिया, उन लोगों को छोड़ा है। लेकिन हमारी जो मांगे अभी मांगी नहीं गई है, पूरी मांग पूरी मानी नहीं गई है। हमारा धरना जारी रहेगा और धरना वहीं रहेगा जो धरना चल रहा था। आप फिर रास्ते को यहाँ से आप लोग चले जाएंगे? हाँ, रास्ता खाली कर रहे हैं। इन्होंने आश्वासन था, हमारा जो मोटो था, इन्होंने जो आश्वासन दिया, उस आश्वासन को लेकर अभी रात्रि में मीटिंग भी है, पूरी कमेटी की मीटिंग है और कमिश्नर से जो हमारे आयुक्त हैं उनके साथ मीटिंग है और बातें रखी जाएगी। अगर उन बातों को नहीं मानी जाएगी तो फिर दोबारा हम सड़क पर बैठेंगे। जिस तरह से सुखबीर बादल जी ने कहा कि दिल्ली दूर नहीं है, और किसानों के लिए हमेशा दिल्ली दूर नहीं रहा है। हम अपनी बातें मनवाते रहेंगे, तो इससे जो हमारी सारी बातें वो बातें बनती रहेंगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।